सॉरी टू से बट मेहर इज नॉट सीधी साधी, आई ऑलवेज फेल्ट दिस। लगता है टीवी सीरियल देखने के बाद मेहर ने भी लव लपाटा शुरू कर दिया होगा, इसीलिए उसके पापा ने उसे डांटा होगा। क्या आप जानते हैं कि मेहर के बारे में ये सब बातें क्यों हो रही हैं? मेहर के बारे में ये सब बातें हो रही हैं नेहा फैजी के कमेंट सेक्शन में, क्योंकि नेहा फैजी ने एक 15 साल की लड़की को लेकर जो बेहतरीन खुलासे अपनी वीडियो में किए हैं, ये सब उसी का रिजल्ट है। तो सबा इब्राहिम ने अपने एक ब्लॉग में बताया था कि मेहर की जो मम्मी है, जो रियल मॉम थी उनकी, वो उनके पैदा होते ही भाग गई थी, जिसके बाद उनके पापा ने दूसरी शादी की और अब उनकी जो माँ है वो सौतेली माँ है, जिनके साथ मेहर की कुछ खास बनती नहीं है। ये सब सुनने के बाद जो भी इब्राहिम फैमिली की ऑडियंस थी, जो भी फैंस थे, उन सबके मन में मेहर के लिए बहुत ही प्यार और सिंपैथी जागी। लेकिन द ओजी क्वीन नेहा जी को ये बात बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुई और वो फिर से खुलासा करने के लिए यूट्यूब पर आई और उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें नेहा ने बताया कि मेहर के जो पापा है वो कुछ भी काम नहीं करते हैं, जो उनकी दूसरी वाली वाइफ है वही पूरा घर चलाती हैं और मेहर इतनी ज्यादा बदतमीज है कि उन्होंने अपनी माँ को मारा, क्योंकि किसी बात को लेकर मेहर के पापा ने मेहर को डांटा, जिसके बाद मेहर ने अपनी सौतेली माँ को बहुत ज्यादा मारा। नेहा के अकॉर्डिंग मेहर बिल्कुल भी सीधी सादी या फिर बच्ची नहीं है, वो अपने अच्छे बुरे को समझ रही है और अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, बात आती है कि नेहा सही है या फिर सबा, तो सबा ने सिर्फ ये बोला कि इसकी मॉम जो रियल मॉम थी वो भाग गई, जिसके बाद उसके पापा ने दूसरी शादी की और अब इसकी सौतेली मॉम है। सबा ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला, जिसके बाद मेहर को बहुत ज्यादा हेट का सामना करना पड़े। लेकिन नेहा ने जो कुछ भी बोला उसके बाद से मेहर को लगातार ट्रोलिंग और हेट का सामना करना पड़ा। एक 14-15 साल की लड़की के लिए नेहा ने इतना ज्यादा हेट क्रिएट कर दिया कि लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि इसका लव लपाटा चल रहा होगा, इसीलिए इसके पापा ने इसे डांटा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन कमेंट्स को नेहा लाइक भी कर रही है। एक और बात जो नेहा ने बोली कि मेहर के लिए सबा के हस्बैंड सनी का जो इंटेंशन है बिल्कुल भी सही नहीं है, वो अजीब तरह से उसके साथ बिहेव करता है और अजीब तरह से उसे देखता है। अब आप एक बात सोचिए कि अगर मौदहा में मेहर को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है तो एक ऑप्शन था कि वो सबा के पास आकर रहती और वहां पर अपनी पढ़ाई करती। लेकिन जब सबा इब्राहिम को ये सब पता चलेगा कि उनके पति सनी और मेहर को लेकर इस तरह की बातें हो रही हैं कि सनी का मेहर के लिए इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो क्या वो मेहर को वापस बुलाएगी? नेहा ने जो कुछ बातें मेहर को लेकर बोली हैं उसकी वजह से मौदहा में भी मेहर का रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया होगा और वापस मुंबई लौटने के भी सारे रास्ते नेहा ने बंद कर दिए हैं, ये सब बोल के कि सनी की मेहर पर अच्छी नजर नहीं है। अब अगर सनी मेहर से नॉर्मली भी बात कर रहा है तो ब्लॉग में सब उसको उसी नजर से देख रहे हैं। अब आप खुद सोचकर बताइए कि नेहा जो हमेशा बोलती हैं कि वो सच का साथ देती हैं, कभी किसी का गलत नहीं करती, सही बोलती हैं, तो क्या ये सही है कि उन्होंने मेहर की लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है? रही बात की इब्राहिम फैमिली की बातों में आकर मेहर ने अपनी मोम को मारा होगा, तो पहली बात तो ये है कि सौतेली माएँ और बेटियों का जो भी रिश्ता होता है वो किसी से छिपा नहीं है। कोई बहुत अच्छी माँ होती है जो बच्चों को प्यार देती है, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम ऐसा होता है कि स्टेप मॉम से बच्चों का इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता। और ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि मेहर की मॉम जब खुद अर्निंग करती हैं, खुद पूरा घर चलाती हैं, तो वो मेहर को अच्छी तरह से ट्रीट ना करती हूँ। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी कि जो सनी और सबा को लेकर के नेहा हमेशा बोलती हैं कि सबा जब मौदहा जाती थी तो 4-4, 5-5 घंटे के लिए गायब हो जाती थी। तो आप मुझे ये बताइए कि सबा और सनी ने अपनी लव स्टोरी शेयर की और उन्होंने बताया कि उनकी लव स्टोरी काफी साल पुरानी है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और फाइनली उन्होंने शादी भी कर ली। हालांकि शोएब और दीपिका इस शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके अपनी फैमिली को मनाया और ये शादी सक्सेसफुल करी। तो इब्राहिम फैमिली ने तो सिर्फ पॉजिटिव चीजें दिखाई ना, तो फिर ये सब बातें करने का क्या ही मतलब है कि वो 4-4, 5-5 घंटे मौदहा में गायब रहती थी। हमें सब पता है कि कैसे उन्होंने शादी की है। हर किसी की लव स्टोरी के कुछ ना कुछ स्ट्रगल होते हैं, तो सबा से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो यूट्यूब पर आकर ये बताएं कि उन्होंने किस तरह सनी की फैमिली को मनाया या फिर नेहा फैजी की भाषा में उनकी फैमिली को धमकाया और धमकाकर सनी से शादी की? मुझे तो ये लगता है कि सबा का प्यार सनी के लिए बहुत ही ज्यादा और सच्चा है, तभी उन्होंने सनी से शादी की, वरना उनके लिए तो ऑप्शन की कमी नहीं थी मुंबई में। सबा अपनी फैमिली में अकेले अर्निंग करती है और अपनी मेहनत की कमाई से बनाए हुए घर में अपने पति के साथ रहती है। सनी कोई बिलियनियर नहीं है जिससे शादी करने के लिए सबा इब्राहिम ने उसकी फैमिली को धमकाया होगा। अगर वो उसे शादी करना चाह रही होगी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि सबा को सनी से प्यार है। हालांकि कुछ लोग मुझे भी ये बोल रहे थे कि आप उनकी फैमिली को क्यों डिस्कस कर रहे हो, आप भी तो सेम वही कर रहे हो ना जो नेहा कर रही है। तो मैं किसी को गलत नहीं साबित कर रही हूँ, ना नेहा को ना ही इब्राहिम फैमिली को। अब हर किसी की फैमिली में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो होता ही है, सब कुछ परफेक्ट तो नहीं होता। नेहा और फैजी की फैमिली में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगे, लेकिन वो हमेशा यूट्यूब पर अच्छा ही दिखाते हैं ना। कोई भी इंसान लाखों करोड़ों लोगों के सामने पॉजिटिव बनकर ही रहना चाहेगा और पॉजिटिव चीजें ही अपनी फैमिली की दिखाएगा। वेल, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।